चलो देखो, एक एग्जाम्पल को फिल कीजिएगा। देखो क्या है, मानो यहाँ पे एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया हुआ है। और डॉट का मतलब क्या है बोलो? आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जो कि बी इंक्रीज कर रहा है, ओके। और इसका रेडियस में मान लेता हूँ कैपिटल आर है। इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या वोटेक्स मैग्नेटिक फील्ड। और बोला है आपको कि इसके अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जनरेट करके लाओ, कितना होगा? ये वैल्यू आपसे पूछा है और इसका रेडियस आपको दे रखा है स्मॉल आर। नाउ लुक हियर सारे बच्चे, कैसे आप करेंगे, इसका वैल्यू लाएंगे? क्या फॉर्मूला कहता है बोलो? व्हाट इज द फॉर्मूला सेज बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, ई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी। व्हाट इज फाई? व्हाट इज फाई? फ्लक्स है क्या? फाई क्या है बोलो? फ्लक्स। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी का फ्लक्स लेना है। तो फ्लक्स भी आपको इसी का कंसीडर करना पड़ेगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है बोलो? बी इंटू ए कॉस थीटा। मैंने बोला था कॉस जीरो आप कंसीडर करने के लिए फ्री है। तो बी इंटू क्या लिखोगे? ए की जगह पाई आर स्क्वायर इज इंटू फाइव। बोला आया नहीं आया? अब सभी को ही बताना है यहाँ से। तो यहाँ पे लिखा बी इंटू क्या चीज? पाई आर स्क्वायर लिखो। बी इंटू क्या चीज? पाई आर स्क्वायर। आप बताना आपके अकॉर्डिंग क्या फिक्स है, क्या वेरिएबल है? पाई आर स्क्वायर वेरिएबल है या बी वेरिएबल है? बी वेरिएबल है ना। पाई आर स्क्वायर तो बी तो वेरिएबल है। तो बताइए जो कांस्टेंट टर्म इसको बाहर निकाल दे क्या? तो ई डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? पाई आर स्क्वायर इंटू डीवी। अग्री कर रहे हो क्या? अब सारे बच्चे बताना। ई कांस्टेंट टर्म में ई हमको निकालना है, सॉरी फॉर दैट। तो ई को बाहर निकाल, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर कर दिया, पाई आर स्क्वायर इंटू डीवी बाई क्या हो जाता है? ठीक है। डीआर का इंटीग्रेशन, डीआर इज बेसिकली व्हाट? डीआर का इंटीग्रेशन, डीआर हम कैसे कंसीडर करते हैं? डीआर इनक्लोज इंटीग्रेशन मतलब इसका, जिसका आपको वोटेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या वोटेक्स मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसी का एरिया आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो बताओ उसका एरिया क्या हो जाएगा? सॉरी एरिया नहीं, डीआर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डीआर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर और टू पाई आर। आर और टू पाई आर बोलो सब कोई। टू पाई आर, क्यों टू पाई आर? बच्चा ये पूरा सर्कल लेंगे ना आप, यार इसका एक छोटा सा सेक्शन है, बोलो हाँ या ना। अब इसका पूरा सर्कल लोगे तो पाई आर नहीं आएगा। दैट कम्स टू बी क्या, जब बताएं यहाँ से, टू पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू बोलो सब कोई डीवी बाय dt। अब स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल आउट, ई बराबर क्या आ गया बोलो? पाई से पाई भी गया ना, तो क्या आ गया बोलो? आर बाई टू इंटू डीवी बाय dt। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो आया नहीं आया? तो आर बाई टू क्या हो जाता है बोलो? डीवी बाय dt। और बी मेरा यहाँ वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल है। इन केस अगर मैं मान लेता इफ बी कांस्टेंट है, तो बताओ क्या होता बोलो सबको? बी कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ई का वैल्यू कितना आ जाता है? जीरो। कंडीशन ही कह रहा है ना कि प्रोड्यूस बाय व्हाट, बताइए? वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का बनाना जरूरी है, और मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या माना? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? आया समझ में? तो इनसाइड वैल्यू कितना है? E इज इक्वल टू आर बाई टू डीवी बाई dt। बी हमेशा वेरी करना चाहिए, कोई दिक्कत? और ये जो सेक्शन आप अंदर वाले ले रहे हो, यही आपको, यहीं पे आपको जो अंदर वाला सेक्शन है, इसी के अंदर आपको देखना है कि फ्लक्स कितने का होगा। इसीलिए मैंने लिखा बी इंटू पाई आर स्क्वायर। बी इंटू क्या लिखा बोलो? पाई आर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब बताओ, आर स्मॉल आर वेरिएबल है या कांस्टेंट है? स्मॉल आर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आर लगातार बढ़ सकता है और घट सकता है। मैंने यहाँ पे ये बाहर बड़ा भी हो सकता है ये, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? कैपिटल आर तक। तो ई और आर का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट का। तो ई वर्सेस आर का प्लॉट करने कहा जाए तो कैसा रिलेशन बनेगा? स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो आया नहीं आया? तो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉपी दिस स्टफ।
इसको एग्जाम्पल ले लेना, एग्जाम्पल। ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, थ्योरीज में बहुत बार आता है ये। तो वो अभी ये तो सबका आंसर की ले जाए, घर पे आराम से कीजिए।
तो डिफरेंसेस समझ में आ गया? बोलो। इंड्यूस किसको कहते हैं? और दिस इज द रियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द वर्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। कल फिजिक्स का ही क्लास होगा, इसको कंप्लीट करेंगे पूरा, मतलब इनके सारे क्वेश्चंस की डीलिंग कर देंगे। कल है सैटरडे, फिर एक संडे हो जाएगा, फिर मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट एसी और उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, कल याद रखिएगा 2 घंटे का एब्रप्ट प्रैक्टिस करवाएंगे इस पे पूरा, जितने तरह के क्वेश्चन है सब करवा डालेंगे कल। लेकिन प्लीज परसों से फिर मतलब नेक्स्ट वीक से इलेक्ट्रोस्टैट तो स्टार्ट हो गया, उधर एसी स्टार्ट कर देंगे। और कल डिस्कशंस में प्लीज गायब मत होइए, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है डायरेक्शन पहचानना। इस चैप्टर में डायरेक्शन का बहुत बड़ा गेम है, डायरेक्शन पहचान लिए चैप्टर आसान है फिर। यहाँ बोलो तो ये इनसाइड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले या आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले? आउटसाइड निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड है, तो बिकॉज स्मॉल आर इज स्मॉलर देन आर, तो ये हम लोगों ने इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। कहाँ पे? साइड पॉइंट पे। अगर इसी का कंट्रारी ले लो आप, एक, क्या आपका फील्ड भैया ऐसे है, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है बाहर, तुम लोग भी ऐसे करते हो कॉपी पर? क्या वो पता है? अब जो बाहर लियो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है आपको, तो स्मॉल आर। मैग्नेटिक फील्ड वाले का क्या चीज? कैपिटल आर। मैग्नेटिक फील्ड का कैपिटल आर लिया है ना, वैसे भी बोल रहा हूँ इंक्रीज कर रहा है, आप डिक्रीज भी करवा सकते हैं, कहानी वही रहेगी। स्टार्ट हो जाओ, बोलो क्या हो जाएगा? ई डी आर इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। बोलो हाँ यार, फाई का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो फिर से? बी इंटू, बोलो बोलो बोलो, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना। नो द क्वेश्चन अराइजेस, पाई आर स्क्वायर कौन सा पाई आर स्क्वायर? कैपिटल वाला स्मॉल वाला? स्मॉल वाला। कैपिटल वाला क्यों नहीं? देखो यार, आपको फ्लक्स लेना है ना, क्या लेना है बोलो? फ्लक्स। फ्लक्स तो बच्चा यहीं तक ना कंसर्न है, मैग्नेटिक फील्ड जहां तक फ्लक्स वहां तक, बाहर फ्लक्स कहां से आएगा? मैग्नेटिक फील्ड है क्या? यहाँ पे फ्लक्स होगा क्या? जो फ्लक्स होगा यहाँ पे होगा ना, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो? बी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज फ्लक्स वहीं तक होता है जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ फ्लक्स कहां से आएगा? बोलो यार ये सुनो, मैंने बोला था एरिया जो होता है वो एक्सपोज्ड एरिया होता है, बहुत अच्छे से बताया था। एक्सपोज एरिया कौन से एरिया को कहते हैं? जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है।
क्या इस पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ फाई का वैल्यू 0 होगा, यहाँ हुआ केवल, आया नहीं आया, इसलिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर। थोड़ा सतर्क रहेंगे इन सब चीज को करते वक्त। बी को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, डी आर। डी फाई की जगह क्या लिखेंगे बोलिए, बी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई डी टी। फर्दर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, आप स्मार्टली बताओ, डी आर भैया इसका सेक्शन लेंगे आप, डी आर बोलो हाँ या ना। और डी आर का इंटीग्रेशन, डी आर का इंटीग्रेशन 2 पाई स्मॉल आर, बोलो हाँ या ना। अब बताओ यहां से बी वेरिएबल है, बी अंदर रहेगा और पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो गया, क्या हो जाएगा बी का वैल्यू बोलो, आर स्क्वायर डी बी बाय डी टी अपॉन क्या हो जाएगा 2 आर। बोलो हाँ या ना, क्या हो गया, बी की जगह यही होगा, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर बाय 2 आर डीवी बाय डी। अब बताइए स्मॉल आर वेरिएबल है या कैपिटल आर वेरिएबल है? स्मॉल आर वेरी करता है, याद करो, सही बात है, स्मॉल आर वेरी करता है। हाँ पापा, हेलो, हाँ बोलिए। ज्यादा देर कहाँ लेगा, बस। हम्म, अच्छा ठीक है, 18 को, ठीक है। 4 इंटी का 4, 5 इंटी का 18, कितना क्लैंप लगेगा, उधरों वाला बालकनी वाला भी चल रहा है क्या? तो अभी थोड़ी लगेगा, जब चौखट आएगा उस पर तब ना बैठेगा। पांच इंची 18 को, 4 इंची, बस यही ना, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ चलो देखो भाई, तो स्मॉल आर वेरिएबल या कैपिटल आर वेरिएबल, बोलो यार। स्मॉल आर वेरी कर रहा है ना, कैपिटल आर तो फिक्स है, इसी का तुम आउटसाइड चले गए हो, ठीक है। तो स्मॉल आर वेरिएबल है, तो स्मॉल आर बच्चा वेरिएबल है। हेलो, क्या चीज, अच्छा ठीक है, देख लेंगे जैसे नहीं। ठीक 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 ठीक। हाँ चलिए बताया जाए, ई और आर के बीच में कैसा रिलेशन, इनवर्स। तो वहां बच्चे हुआ डायरेक्ट और यहाँ कैसा हुआ इनवर्स। तो ई और आर में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड के लिए कैसा ग्राफ बनेगा बोलो, इनवर्स का बनेगा क्या, ये आउटसाइड या इनसाइड, और ये वाला। अब दोनों का ग्राफ अगर कंबाइन करके बनाया जाए तो तुमको कुछ बात ऐसा लगेगा कि हम लोग गॉस लॉ के आसपास डांस कर रहे हैं। ई और आर, बोलो हाँ या ना। इनसाइड में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट, और आउटसाइड में कैसा, क्या ये ग्राफ याद है आप लोगों को, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ऐसे करके था। तो ग्राफ ऐसा ही चलता है, बट ये रिलेशंस आपके पूछे जाते हैं, और ये जेई नीट दोनों में ये एक्सप्रेशंस पूछा हुआ है एज इट इज, ठीक ना, सेम है, कुछ भी नहीं, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होनी है, और डिफरेंसेस जो लिखा है ना, थ्योरी बहुत आता है इस पे, मतलब आपसे पूछेगा नॉन कंजर्वेटिव है, क्लोज लूप में क्या होगा, स्टेटमेंट चार्ट दे देगा आपको, सही स्टेटमेंट निकलवाएगा, और ग्राफ याद रखिएगा, कोई दिक्कत, चलिए कर लीजिए। एनसीईआरटी में होल डिस्कशन यही दे रखा है पूरा डिटेल से, बट एनसीईआरटी में शॉर्ट में निकाला है, हार्मोनिक डेरिवेटिव
लाइन नहीं है क्या? सुबह से लाइन कटा हुआ है? ओह! लगता है वायर। हाँ, कहीं न कहीं कुछ हुआ होगा। तब मैं बोल रहा हूँ, ये टीटी-टीटी काहे कर रहा है साला? लाइट नहीं था घर पे भी? यहाँ तो होगा ही। अरे! बोलते रहिएगा। लिखिए तो। क्या? पीला घर से आ रहे हो? एकदम कॉटन शर्ट पहना है इधर लिनेन वाला। लिनेन वाला शर्ट देख रहे हो एकदम? महँगा स हम भी साला एगो पीला कलर का शर्ट सिला लिए थे, पता है? और रात में जो गए ना खरीदने के लिए, बहुत पहले का बात है, तो बल्ब के रोशनी के अंदर ना बड़ा अच्छा कलर लग रहा था। लेकिन साला जब वो सिला के आया, इतना गंदा पीला है, मतलब दुनिया का सबसे पीला कलर में अगर खराब हो सकता है, तो वही कलर है वो। पीला का सेट बहुत अच्छा होता है, जैसे येलो कलर का 2-3 टी-शर्ट से सेट है, ठीक लगता है। वो साला इतना गंदा, उसको आज तक हम छुए भी नहीं है। इस बार मेरी दीदी आई थी, फिर निकाल के बोल रही है पहनो इसको। हम बोले हद है यार, मतलब दूर से कोई दिख जाएगा, पीला पहन के आ रहा है। उतना ब्राइट कलर एकदम बेकार लगता है। आप लिए? सीट बदले हो आप लोग? आप सीट बदली? हैं? ये किसका सीट था आज? आप ही लोग का था? आप लोग साथ हैं? चारों के साथ कौन है? अच्छा ठीक। 1, 2, 3 हैं? 5 गो बैठते हैं आप लोग? आयुषी, तान्या मिला के 5 गो हैं। आयुषी, तान्या कब बैठती? कहाँ बैठती हैं? यहाँ बैठती हैं? फिर वो कहाँ बैठती हैं? आपका आगे है? अच्छा, आप बदली हैं सीट। ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ सभी को? डिफिकल्ट तो नहीं लगा? ओनली डील विद दिस फॉर्मूला, समझ में आ जाएगा। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ना डायरेक्शन का बहुत बड़ा गेम है। कभी कैपेसिटर लगा देगा, कहीं बैटरी लगा देगा, उसमें बोलेगा पोटेंशियल का डायरेक्शन बताओ, प्लस कौन सा होगा, माइनस कौन सा होगा। जैसे तुमको 1-2 इलस्ट्रेशन सिखाते हैं। भाई साहब, कुछ लोग कुछ लोग रस्सी लगा के ईटा मान लीजिएगा। नहीं तो उड़ल उड़ल कहीं कहीं चल जाइएगा, घर नहीं जाइएगा। थाना में रिपोर्ट कराना पड़ेगा। बच्चा उड़ गया मेरा। हाँ, उसको पकड़ के जाओगे सब। वो वो ढाला नहीं होता ऐसे करके पुराने जमाने में, वो केबिन ढाला जो होता है, रेलवे जो जाते से लग जाता है। अरे पुल जो रहता है रेलवे में जाने वक्त, वो संसारपुर के पास जो है, वो साला पहले ना, बहुत पहले की बात है, मामा लोग बताते थे कि ना लकड़ी का था।
तो उसको ना मैनुअली ऑपरेट करता था ऐसे ऐसे करके, तब वो खड़ा होता था, फिर उसको ड्रिल भी जब ज्यादा लगा देता था। बस एक वो आदमी था गांव में, खूब खाता था, खूब खाता था, पर साला का शरीर में लग भी नहीं करता खाना, लंबा हो गया था शरीर एकदम, बहुत ज्यादा पतला, बहुत। बस एक बार ना वो उसी पर बैठा हुआ था, तो होता क्या है नॉर्मली कि ना वो धीरे धीरे ऐसे करके उसको उठाया जाता है, तब तक मैं उतर जाता हूँ, लंबा था साला, उसका कोई तार टूट गया उधर से, बस डायरेक्ट ऐसे हो गया। रेलवे के बगल में गड्ढा नहीं होता है। साला, मतलब वो जैसे वहां से मैनुअली कुछ घुमाया, उसका तारे टूट गया वहां से, कुछ और लगा हुआ, और सीधे ऐसे हो गया, और उस पर बैठा हुआ आदमी प्रोजेक्टाइल होगा ही ना, और जाके संयोग से कीचड़ पानी में गिरा, कुछ हुआ ना, तो मुंह हाथ सब जल जाता उसका। नहीं तो तौलिया लाए हैं आप लोग, जहां हवा तेज चले पुल में बांध लीजिएगा, इंतजार कीजिएगा। नहीं जनरली ये मजाक नहीं है, जो थोड़ा सा बिल्डिंग ऊंचा होता है ना, मतलब मान के चलो जिससे इससे थोड़ा सा और ऊंचा मान लो, 3 4 5 मंजिला, और उसमें इतना तेज हवा चला ना, कुछ हल्का वेट वाला डगमगा जाता है, रियली डगमगा जाता है, एक वो फ्लो काफी तेज होता है ना। आया समझ में? देखो समझाते हैं और एक चीज, जैसे डायरेक्शन समझो भैया, मान के चलो ये करंट है, ठीक है, और ये लूप दिया हुआ है देखिए, बोला इसमें डायरेक्शन बताओ और करंट इंक्रीज कर रहा है, तो कभी आपसे ये नहीं पूछा कि करंट देखिए डायरेक्शन मांग लेगा, नहीं, करंट या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, लॉजिक समझिएगा। तरीका बताता हूँ कैसे, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले वही राइट हैंड पाम को स्ट्रेच कीजिएगा, नॉर्मल डायरेक्शन निकालिएगा, ऊपर बताइए कैसे हो रहा है, आउटसाइड या इनसाइड, तो डॉट या क्रॉस, डॉट, और नीचे होगा, बोला होगा ना, तो क्रॉस या डॉट, क्रॉस, उसको हमेशा बाहर बनाइएगा, एक्चुअल में किधर बनाएगा, बाहर। अब बताइए आई बढ़ रही है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ने नहीं देगा उसको, डॉट अगर बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, तो डॉट भी बढ़ेगा, डॉट बढ़ेगा तो डॉट को नहीं बढ़ने देगा, तो आप क्या करोगे, बीच में बना दोगे क्रॉस, क्या बना दोगे, क्रॉस, क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बनने नहीं देगा तो उसको क्या बना दोगे, डॉट, ठीक है। अब क्रॉस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकालना है आपको, इसके अकॉर्डिंग, तो क्रॉस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन समझ में आया, तो बताओ थंब इधर आ रहा है, ऐसे आएगा, अब इसको घुमाते चलिए, उधर ऊपर या नीचे, ऊपर, इधर राइट साइड लेफ्ट साइड, घुमाना है इसको बस, राइट, और यहाँ पे नीचे, दैट्स इट, क्लॉकवाइज। आया समझ में? सिमिलरली बताइए, इसका डॉट है, डॉट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन, हम इधर आया, एक डायरेक्शन बता दीजिए, अब बताइए इधर क्या होगा, ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, नीचे या ऊपर, आया, इसमें चलिए फिर से और समझिएगा, अगर ये करंट आ रहा है और यहाँ पे लूप बनाया आपने, समझिएगा अच्छे से, और आई डिक्रीज कर रहा है, आई क्या कर रहा है, अच्छे से समझिएगा, आई डिक्रीज कर रहा है, पहले नॉर्मल डायरेक्शन निकालना है, इनसाइड होगा, जो नॉर्मल डायरेक्शन उसको क्रॉस बना लीजिए, ऐसे बाहर बना लिए, अब क्रॉस जैसे बना लिए तो सोचिएगा, अब ये घटेगा तो बच्चे ये भी घटेगा, घटेगा तो घटने नहीं देगा, तो मतलब सपोर्ट करेगा उसको, तो क्रॉस का क्या होगा बताइए, क्रॉस या डॉट, नहीं डॉट अपोजिशन है ना बच्चा, क्रॉस का अगर डॉट कर देंगे अपोजिशन मिल गया ना, क्रॉस को घटने नहीं देना है तो उसको सपोर्ट करने लगेंगे, तो क्रॉस का क्या कर देंगे, क्रॉस, अब क्रॉस के क्रॉस में डायरेक्शन निकालिए, आया थंब, इधर आया लेफ्ट साइड, तो फिर ऊपर, राइट साइड, नीचे, आया समझ में कैसे बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, देखो अब जैसे मैं बोलता हूँ, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये कौन सा पोल है, साउथ, ये तो बताया था नॉर्थ का नॉर्थ बन जाता है और साउथ का, तो अगर मैं नॉर्थ पोल यहाँ लेके जाता हूँ तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, बताया था, और नॉर्थ पोल कौन सा वाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, शुरू में ही पहचाना था भाई, एन का डायरेक्शन ऐसे नहीं बनाया था, बोला हाँ या ना, ये कौन सा वाइज हो जाएगा, एंटी, ठीक है,
अब देखो क्या करता है, इसमें क्या करेगा, वो स्मार्टली बोलेगा कैपेसिटर प्लेट लगा दो। कौन सा प्लेट लगा दो? कैपेसिटर। ठीक है। अब होने का सोचने का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफर रखिएगा, नहीं तो गलती होगा आंसर। मान के चलो ये प्लेट ए है और ये प्लेट क्या है, बोलो बी। अब ये नॉर्थ में बच्चा नजदीक आया, एंटी क्लॉकवाइज आपने बना दिया, सर वेल एंड गुड, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। अब बोलोगे करंट यहाँ से निकल रहा है, तो ये वाला प्लस या माइनस? प्लस। और ये वाला, यही गलती है, नहीं सोचिएगा। कहाँ कैपेसिटर क्लिप यहाँ पे करंट ला रहा है, कैपेसिटर यहाँ पे करंट, कैपेसिटर एक और सर्किट के अंदर जिसमें करंट आ रहा है। सोचना है ऐसे। अरे बोलो हाँ या ना। कैपेसिटर अगर आपने किया था तो ये प्लस और ये, एक्चुअली क्या हो रहा है, ये उसमें रखा है जिसमें करंट आ रहा है, तो करंट पहले से है, कैपेसिटर बाद में है। तो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, एग्जिट। एंटर कर रहा है तो ये प्लस और ये वाला आया। फील करना बात को, जैसे मैं बताता हूँ कैपेसिटर का, बोलिए। ऐसे करके बैटरी लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, आप ही बताइएगा। ये प्लस और ये करंट आया। पता नहीं करंट क्या, कैपेसिटर यहाँ करंट प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, वो रखा हुआ है जहां पे करंट पहले से प्रेजेंट है। करंट अगर पहले से प्रेजेंट, जहां करंट एंटर करेगा उसको प्लस या माइनस। और ये आया समझ में? एक और क्वेश्चन देखिए कैसे आपसे करवाया था, ये ऐसे करके दे दिया, और यहाँ पे बच्चों साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो यहाँ से ले गया साउथ पोल को नजदीक, साउथ पोल को नजदीक। बोलिए क्या होगा? साउथ का साउथ क्रिएट हो गया या नॉर्थ? नॉर्थ का नॉर्थ तो साउथ का, साउथ मतलब कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज बना दीजिए। बना दिए क्या? इधर करंट एंट्री कर रहा है, इधर एग्जिट। जिधर एंट्री कर रहा है उधर, और जिधर एग्जिट, इसको सोर्स मत मान लीजिएगा, नहीं तो कैंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आया समझ में? डायरेक्शनल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इसमें, अलग अलग क्राइटेरिया। समझ में आया? तो 1 2 3 4 अब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला करवा रहा हूँ। सीडी कल बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन और ग्राफ बनवाऊंगा आपसे, ठीक है? तो प्लीज कल वाला क्लास मिस मत कीजिएगा, ईएमआई का सारा कंडीशन एक बार में ले लेंगे और कल हो जाएगा ये चैप्टर समाप्त। रिवाइज कर लीजिएगा। आज सुनो, सारे का प्लेलिस्ट बना के एक जगह एग्रीगेट करके दे देंगे, आपको जो देखना है वापस से आप सारा रिवाइज कर लेना मैक्स पे चला के। देखो जब कभी मैं बेस्ट वे रिवीजन का बता रहा हूँ, नोट्स कंप्लीट है ना, पेंसिल लो, हाइलाइटनर्स लो, वीडियो चलो, सुनना चालू करो वापस से सब कुछ को। गारंटी बोल रहा हूँ, उससे बेस्ट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता। जो सुन के रिवीजन होगा ना, वो सब कुछ याद है इधर। ध्यान रखिएगा इसको। मैं सारा प्लेलिस्ट बना के आज आपका ईएमआई कर दूंगा एक जगह, और प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। अब आपका एक ही चैप्टर अच्छा वाला बचा है बुक नंबर 1 में, दैट इज कॉल्ड एज अ एसी। और ईएम वेव्स में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2 से 3 दिन का मेहमान है वो। एसी में थोड़ा समय लग सकता है, और डिपेंड कर रहा है कि मैं किस कंटेंट पे पढ़ाऊंगा, बट कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अभी भी बोल रहा हूँ, समय लगे लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर। एंड ऑफ द डे फिर मजा नहीं है भाई, वही चीज घिसा पिटा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फिर मिल क्या रहा है उससे? कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें जब इन पेपर्स के लिए वापस से किसी से हेल्प लेना ही पड़े, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मेरे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है फिर तो। हाँ, ये अलग बात है कि गाइडलाइंस दुनिया में लोग लेते रहते हैं। मैंने भी किसी से फिजिक्स सीखा, तो मैं आज भी सीख लेता हूँ किसी से, ऐसी बात नहीं है। वो अलग बात है सीखना, बट पूर्णतः डिपेंडेंसी हो जाना, ये तो शायद मेरा ही फेल्योर होगा एक बहुत बार, इसलिए नहीं हो गई। और देखो भैया 11th का भी जैसे मैं एक्सेसिबिलिटी बता रहा हूँ, 11th पे भी अगर इन केस अगर आपको समय मिले, 11th का भी मैं कोशिश में पूरा लगाऊं, उनका प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियो को, आपके लिए ही है। टाइम निकालिए, कंप्लीट कर लीजिए। जैसे देखो मोशन इन प्लेन स्टार्ट हुआ है अभी, और काइनेमेटिक्स और पैरेलली चल रहा है, तो आप जाके काइनेमेटिक्स का पूरा लिस्ट जब बना के दे दूंगा, पूरा जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर कुछ टॉप से लेके हाई लेवल सब बन जाएगा आपका। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, एक एक चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा, बट समय तो लगाना पड़ेगा आपको। सेकेंड बुक में हमें समय नहीं लगा, सेकेंड बुक मात्र एक चैप्टर टाइम लेगा, या मान लो अप्रोक्सीमेटली 2, द सेमी कंडक्टर एंड द लाइट। उसके बाद सारे बीच के चैप्टर तो भैया धड़ाधड़ खत्म हुआ, फर्स्ट ही बुक में जो अटकता है, बाद बाकी सेकेंड बुक नहीं लेगा टाइम। डायरेक्शन समझ में आ गया ना इसका? तो कैपेसिटर को एज अ सोर्स में ट्रीट कीजिए, कैपेसिटर को एज अ गैजेट ट्रीट कीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा है,
तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। अब ये सोचिएगा तो आंसर समझ में आ जाएगा क्या। और सारे बच्चे एक बार चैप्टर पूरा पलट के देख लो। कहीं पे आपको अभी फिलहाल के लिए कोई दिक्कत लग रहा है तो फिलहाल पूछिए, नहीं तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा 2x पे वीडियो चला के वापस से पूरा चैप्टर सुन लेना और पेंसिल ले लेना एक, जहां भी लगे हाईलाइट अंडरलाइन करके अपना फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर वापस से सब कुछ। और क्वेश्चन करवा देंगे, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होगी। जहां से ईएमआई स्टार्ट हुआ है देख लो, वहां से कोई प्रॉपर दिक्कत है आपत्ति है तो पूछिए। कल आपका कॉपी भी चेक करेंगे और कल याद रखिएगा फिजिक्स होगा, कल कॉपी चेक करा के भेजेंगे।